आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य, अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है 2025 में जो होने जा रहा है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और थोड़ी सी बात करूंगा राहु केतु को लेके, और साथ ही साथ कौन कौन सी राशियां इससे प्रभावित होंगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले राहु को या केतु को समझ लेते हैं। राहु केतु होते क्या है? देखिए, क्रांति वृत्त के अंदर जो कटान बिंदु होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर, उसको राहु केतु कहते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री रहते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरी के अंदर स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस था जो समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने के लिए देवताओं की लाइन में बैठ गया भेष बदलकर, और जैसे ही अमृत उसके मुख में गया उसी समय भगवान विष्णु ने ये जानकर कि ये राक्षस है उसका गला काट दिया। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है अमृत पान करने से वो बॉडी तो अमर हो गई क्योंकि मुख में अमृत चला गया था, लेकिन वो कंठ से नीचे नहीं उतरा। तो ऊपर वाला हिस्सा राहु बना और नीचे वाला जो धड़ से नीचे का हिस्सा है वो केतु बना। तो राहु के अंदर क्या है? राहु के अंदर जो है हृदय नहीं होता, उसके पास आंखें होती हैं और दिमाग होता है। और केतु के पास जो है हृदय होता है लेकिन दिमाग नहीं होता। तो दोनों में ये अंतर है। और राहु केतु सदा एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पे रहते हैं। तो ये तो था एक जो है राहु केतु के बारे में एक छोटी जानकारी। माइथोलॉजिकल दृष्टि से भी मैंने आपको ये बता दिया, आप सब जानते होंगे। अब बात करते हैं राहु केतु का जो है ज्योतिष में जो है क्या योगदान है। देखिए, राहु केतु को हमारे देवज्ञों ने 9 ग्रहों के अंदर शामिल किया गया, जबकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, ये कोई बॉडीली प्लैनेट नहीं है, केवल कटान बिंदु है। ये कोई इनको छायाग्रह कह के संबोधित किया गया, फिर भी इनको 9 ग्रह के अंदर शामिल किया गया। और जो 9 अवतार हुए हैं, इनकार्नेशन हुए हैं, उनमें इनका स्थान है वाराह में और मत्स्य में। ठीक है, इन अवतारों को राहु और मत्स्य को केतु कहा गया है। तो इसलिए इनको जो है इनको देवताओं की श्रेणी में 9 ग्रहों की जो 9 देव हैं उनमें इनको शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि राहु केतु जो है, चूंकि इनके पास कोई बॉडी नहीं है, इनके पास बहुत सारे जो देवज्ञ हैं, ऋषि मुनि हैं, ज्योतिष के जो हमारे आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग टेक्स्ट बुक में इनको अलग अलग राशियों में बलवान माना है। इनका अपना तो कोई राशि घर नहीं है, लेकिन इनको अमुक अमुक राशियों में बलवान कहा गया है। जैसे बहुत सारे जो है देवज्ञों ने कहा है ये वृषभ राशि में जो है राहु बलवान होते हैं, किसी ने मिथुन राशि में कहा है और किसी ने उसको कन्या राशि में बलवान माना है। उसी तरह केतु को तो इनके ऑपोजिट में उसको कमजोर माना है। इस तरह केतु को जो है वृश्चिक राशि में बलवान कहा गया है। उसी तरह जो है धनु राशि में केतु को बलवान कहा गया है और मीन राशि में केतु को बलवान कहा गया है। ठीक है, उसके ऑपोजिट राशि में केतु कमजोर होते हैं। तो ये तो था देवज्ञों की अलग अलग राय है। साथ ही साथ इनकी दृष्टियों के ऊपर भी जो है बहुत मतभेद है। टेक्स्ट बुक में अलग अलग लोगों ने इनको जो है अलग अलग तरीके से, इसको किसी ने इसकी दृष्टि को माना है, किसी ने इसकी दृष्टि को नहीं माना। लेकिन चूंकि इनको 9 ग्रहों में शामिल किया गया, मेरी जो है बहुत सारे आचार्यों से सहमति है कि चूंकि इनको 9 ग्रहों में शामिल किया गया, ये 9 देव है, 9 इनकार्नेशन में इनका स्थान भी है, तो मैं इनको देव मान के इनकी दृष्टि जो है मानता हूं। क्योंकि इनकी अपनी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन ये राहु केतु हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि मन के ऊपर इसका प्रभाव होता है, मन से जो है हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव आता है। ठीक है, कई बार हम अपनी छाया देख के अंधकार में डर जाते हैं, जबकि वो हमारी छाया होती है। तो हमारी मनोस्थिति पर राहु केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। दृष्टियों में इनकी दृष्टि को गुरु के समान माना गया। गुरु के पास जो स्पेशल एस्पेक्ट है, ऐसे ही मंगल के पास स्पेशल एस्पेक्ट है, इसी तरह शनि के पास स्पेशल एस्पेक्ट है। तो जो गुरु की दृष्टियां हैं पंचम और नवम, उसी के समान राहु केतु को भी दृष्टि वाला माना गया है। मैं इससे सहमत हूं, मैं भी ऐसा ही समझता हूं। ठीक है, तो ये हुई उनकी दृष्टि के बारे में। अब राहु को समझ लेते हैं, राहु केतु क्या क्या है। देखिए, राहु का काम क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देना। ठीक है, राहु जो कार्य करता है, केतु उससे जो है ऑपोजिट कार्य करता है। राहु जोड़ने का काम करता है, ऑब्सेशन देता है। ठीक है, और केतु का काम क्या है? डिटैचमेंट देना, हमें दूर ले जाना। राहु हमें धर्म से विमुख करता है, तो केतु हमें धर्म की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो राहु करेगा उसके ऑपोजिट केतु करेगा। राहु अगर कुछ देगा तो केतु वो ले लेगा, केतु हमसे वो ले लेगा। केतु कुछ देगा तो राहु उससे हमें दूर करना चाहेगा। इस तरीके का इनका गुण दोष होता है। ठीक है, अब राहु अपने आप में क्या है? देखिए, राहु जो है रहस्य में ही है बहुत ज्यादा।
इसका काम क्या होता है? दूसरे को धोखा देना। राहु क्या होता है? प्रपंच रचता है, बहुत ज्यादा नाटकीय है राहु जो है। हमारे सामने इस तरीके से पेश होगा कि हम पहचान नहीं पाएंगे ये व्यक्ति हमारे लिए जो है किस प्रकार का है। इस प्रकार का लगता है कि जो है हमको जो है ललचाने का काम करता है राहु। ठीक है, भेष बदलने में माहिर, धोखेबाज, साथ ही साथ नाटक करने वाला। अब देखिए, पहले जो कलाकार होते हैं, कलाकार का भी तो यही कार्य होता है, जो एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, वो भेष बदल के अपने किरदार में घुस जाते हैं। हम पहचान नहीं पाते ये वास्तव में वही है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप लोग अगर पहले के सिनेमा आपने देखा होगा तो पहले डाकू के ऊपर बहुत फिल्में बनती थी। तो विनोद खन्ना जी और सुनील दत्त साहब जो है, उन्होंने डाकू की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कबीर बेदी जी ने भी निभाई है और भी कई एक्टर ने निभाई। तो ये देखने में जो है ऐसा लगते थे कि ये बिल्कुल ही सच में ही डाकू है। इतना अच्छा अपने पात्र में घुस जाते थे। उसी तरीके से जैसे एक और कलाकार हुए हैं 50s के जो है इफ्तिकार साहब, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में पुलिस का अभिनय किया है। अधिकतर फिल्मों में, जितनी भी उन्होंने फिल्में किया उसमें अधिकतर फिल्मों में 90% में वो पुलिस वाले बने, जो डॉन फिल्म के अंदर भी थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। डाबर साहब का एक किरदार उन्होंने निभाया। तो उन्होंने हमेशा बहुत सारी फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाया और वो ऐसे लगते थे वास्तव में जो है पुलिसमैन है। तो इस तरीके का जो है ये राहु का यही काम है। राहु अपने किरदार में ऐसा समा जाता है कि व्यक्ति को पहचान में ही नहीं आता ये व्यक्ति कौन है। तो जो राहु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, बड़े ही जो है कपट करने वाले, प्रपंच धोखा देने वाले होते हैं और हमारे सामने भेष बदल के आते हैं। हमारे सामने ऐसे आते हैं कि ये हमारे कितने वेलविशर होंगे और ये हमारे सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, लेकिन वो हमको कहीं ना कहीं धोखा देने की फिराक में होते हैं और धोखा देते हैं। देखो, राहु का यही कार्य है। थोड़ा केतु को समझ लेते हैं, केतु क्या है। लेकिन हाँ, एक बात है कि राहु जो है हमको जहां पर बैठा होता है ना, वहां पर जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दे देता है। उस चीज के प्रति हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाता है। सांसारिक चीजों को पाने की हमारे अंदर बहुत ज्यादा भावना दे देता है। ये राहु का कार्य है। केतु कौन है? देखिए, केतु इसके ऑपोजिट है। जहां राहु भौतिकतावादी है, केतु हम धर्म का वाहक है, धर्म की ध्वजा है, धर्म का शिखर है, टॉप है, अध्यात्म को मानने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उसकी अधिक रुचि है। तो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, अंतर्दृष्टि हो जाती है, वैराग्य हो जाता है उसके अंदर। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति जो है बहुत अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अचानक किसी व्यक्ति से, किसी अध्यात्म के व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ, उनके अंदर वैराग्य की भावना हो गई, उन्होंने सब कुछ छोड़ के जो है वैराग्य का जीवन ले लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। ऐसे आपने बहुत सारे जीवन में देखे होंगे और आजकल तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो है अचानक से उनके अंदर वैराग्य की भावना आई, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, इवन जो है पूरी फैमिली जो है अध्यात्म में चली गई, भगवान के उसमें चली गई। तो ऐसा कब होता है? जब आपका केतु बहुत ज्यादा प्रबल होता है और शुभ जो है ग्रहों से दृष्ट होता है, तो मोक्ष की भावना दे देता है आपके अंदर, जो है मोक्ष की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है। तो केतु के अंदर ये सारे गुण विद्यमान होते हैं। जो राहु हमको भौतिकता, आनंद देने वाला, हम मतलब ऐशो आराम कराने वाला कार्य करता है, केतु उससे हमको दूर ले जाता है। ठीक है, राहु जो है हमको धोखा देगा, केतु हमको जो है इस तरीके से मारेगा जैसे अचानक से अभी आप सुबह तक कुछ और थे और दोपहर में अचानक से खबर आई आप कुछ और हो गए। आपके जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपके चोट लग गई, अभी आप निकले थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से खबर आई जो है वो फला व्यक्ति को जो है बहुत एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो है मृत्यु हो गई, या जो है व्यक्ति बहुत बुरी तरह से इंजर हो गया। तो इस तरीके से जो है केतु जो है अचानक से दे देते हैं, बहुत मात्रा में दे देते हैं। इसलिए राहु को कहा गया है शनि के समान। राहु शनि के समान है, केतु मंगल के समान। ये दो ग्रह ऐसे हैं, मंगल और केतु, जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अचानक से बहुत अचानक से देते हैं रिजल्ट, क्विक दे देते हैं। अचानक से आप अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद आपको लेटर मिला जो है यू आर फायर्ड, जो है आपका डिमोशन हो गया प्रमोशन की जगह। इस तरीके से जो है अचानक से देते हैं और बड़ी मात्रा में दे देते हैं। ये दोनों कार्य जो है केतु और मंगल के द्वारा होता है। तो इसको केतु को मंगल के समान माना गया, ठीक है, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं होता, ये दिल से सोचते हैं। राहु बहुत जुगाड़ू है, वो दिमाग से सोचने वाला है, उसके पास दिल नहीं है। इसलिए राहु जो है भरमाता है, केतु हमको उससे दूर ले जाता है। ये दोनों के गुण दोष होते हैं। साथ ही साथ राहु केतु चूंकि नॉन बॉडीली प्लैनेट है, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, तो राहु जिस राशि में चले जाते हैं, ऐसे केतु जिस राशि में जाते हैं, उसके गुण दोष को अपने अंदर रह लेते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ इसमें अपना व्यवहार भी शामिल होता है। ये राहु केतु के गुण होते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर राहु अगर मेष राशि में जाएगा तो जो मेष राशि के गुण दोष हैं वो राहु के अंदर आ जाएंगे, उसके स्वामी की तरह वो व्यवहार करेगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है गुस्से वाला होता है, जैसे मेष राशि के गुण होते हैं, आवेशित होता है, नैतिकता बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरीके के जो है गुण दोष वो ले लेगा। अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसके राशि के अवगुण है उसको ज्यादा ग्रहण करता है बशर्ते गुणों के, और व्यवहार उसी की तरह दिखाता है कि जैसे वो कर रहा हो, धोखा देने का कार्य करता है। केतु भी यही कार्य करता है, लेकिन केतु जो है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है इसलिए वो धोखा नहीं देता, वो उसको टिच नहीं करता। जो करना होता है उसको अगर कुछ हमको दंड देना है तो वो दंड भी देगा। तो जो राहु से प्रभावित व्यक्ति है इनसे आपको संभल के चलने की जरूरत है। आजकल आपने पूर्व में भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो है बाबा हुए हैं जिन्होंने जो है बाबा होते हुए बहुत गलत कार्य किए, तो न्यायालय ने उनको दंडित किया और उनको जो है जेल की सजा हुई, जबकि वो उनको नहीं करना था। ठीक है, तो राहु इस तरीके से जो है व्यक्ति को जो है उसके आचरण को उसके जो है खराब करता है। तो ये राहु का कार्य है। केतु हमको आध्यात्म की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, और अगर दंड भी देता है तो जो है अचानक से देता है, बड़ी मात्रा में देता है जो भी देता है। दूसरा, राहु के अंदर जो है एक और टेंडेंसी कि सभी जो ग्रह होते हैं उसमें उसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। राहु केतु नेगेटिव प्लैनेट है, शनि नेगेटिव प्लैनेट है, ठीक है, मंगल नेगेटिव प्लैनेट है, सूर्य को भी नेगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में रखा है। लेकिन हम सबको नेगेटिव नहीं मान सकते, जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाते हैं और जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो गुण दोष तो सभी में होते हैं, ऐसे राहु केतु में भी होते हैं। अब राहु केतु क्या करते हैं, व्यक्ति को जब लगन में बैठ जाता है राहु तो बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने वाला बना देता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, टॉप पर पहुंचना चाहता है। ये राहु के गुण हो जाते हैं। इस तरीके का आपको देगा, कुछ कमी भी देगा, आपके शारीरिक रोग भी दे सकता है किसी प्रकार का, किसी शरीर में कहीं पर कोई रोग हो, लेकिन आपको जीवन में कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न करता है। वो जीवन में टॉप पर पहुंचने की जो है आपको लगन देता है। दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो वाणी बहुत चतुर बना देगा आपकी। आप ऐसे बोलोगे, आप जो है चाहे झूठ ही बोलोगे लोग उसको सच मानेंगे, ऐसा प्रभावित कर देगा आपको। तो ये राहु के दो गुण होते हैं। पॉजिटिविटी होती है, अपना काम निकाल लेगा वो आपसे। ऐसे व्यक्ति बहुत जुगाड़ू टाइप के होते हैं, जहां किसी का काम ना बनता होगा, ऐसा राहु वाला जिसके दूसरे भाव में जो है राहु बैठा है, अगर शुभ होकर बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, अपनी बलवान राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति 2 मिनट में अपना काम निकाल लेगा। ऐसे व्यक्ति से जो किसी की भी सहायता नहीं करता, उससे भी काम निकलवा लेगा। ये राहु के गुण हो जाते हैं। तो कहा ना मैंने आपको, कोई भी जो है नेगेटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ये अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये उदाहरण देके मैंने आपको समझाया। तो आज जो मैंने आपको बताया है राहु के बारे में, राहु के बारे में एक और बात है। देखिए, राहु चूंकि बहुत रहस्यमयी प्लेनेट है, बुद्ध से हम बुद्धि को जो है जज करते हैं, बुद्धि का पैमाना नापते हैं कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, ग्रास्पिंग पावर कैसी है उसकी, किसी चीज को देख के पढ़ने की क्षमता कितनी है। राहु उससे और 10 स्टेप आगे देता है बुद्धि। ऐसा व्यक्ति अति बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनके पास ऐसी प्रखर बुद्धि होती है जो सामान्य जन की सोच से आगे का सोचते हैं। जैसे आइंस्टाइन, एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो राहु से प्रभावित होते हैं। तो ये खोज करने में बड़ी माहिर है। जो ढकी हुई चीजें हैं, जो दबी हुई चीजें, उनको बाहर निकालने का कार्य राहु करते हैं, खोजने का कार्य राहु करते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल बुद्धि की जरूरत होती है, एक प्रज्ञा की जरूरत होती है। तो ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो बुद्धि है, वो राहु महाराज जो है आपको देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्लैनेट को आप जैसे बुक्स में लिखा है, देखिए बुक्स की लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे। आप जब एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकल समझते हैं, तो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। बहुत अच्छे शुभ ग्रह भी बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दिखाते हैं, उनकी जब पोजीशन चेंज हो जाती है हॉरोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो ये था राहु और केतु के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं राहु राशि परिवर्तन कब करेंगे, 18 मई 2025 को शाम को 4:30 बजे राहु का राशि परिवर्तन होगा। और चूंकि राहु केतु एक राशि पर 18 महीने रहते हैं, तो ये जो प्रभाव होगा अगली राशि पर, कुंभ राशि में जाएंगे राहु महाराज। उसी तरह केतु उससे 180 डिग्री पर जो राशि होती है सिंह राशि, वहां संचार करेंगे 18 महीने तक, वो फिर वहीं रहेंगे। यानी 2 राशियां प्रभावित होंगी, राहु से कुंभ राशि और केतु से सिंह राशि। अब चूंकि राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि और शनि के मित्र कहे जाते हैं राहु, तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे अवसर भी आएंगे। कुछ खराब भी होगा, तो खराब अगर 20% होगा तो 80% अच्छा ही होगा उसको, यानी भौतिक दृष्टि से तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है राहु का कुंभ राशि में प्रवेश। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। केतु सिंह राशि में जाएंगे तो संतान के संबंध में कुछ आपको परेशानी हो सकती है, शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं देंगे।
और देखिए राहु जो जब कुंभ राशि में जाएंगे तो पूर्वा भाद्रपद का तीसरा चरण होगा, और केतु उसी समय सिंह राशि में जाएंगे। तो सिंह राशि में जब वो एंटर करेंगे तो पहला जो नक्षत्र होगा उत्तर फाल्गुनी होगा, उसका पहला चरण होगा। तो इस तरीके से ये नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। नक्षत्रों के स्वामी से इनकी निजता कैसी है, उनके साथ कैसी मित्रता है या शत्रुता है, उस हिसाब से इनके नक्षत्रों में चरण के ऊपर इनका प्रभाव निश्चित होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आज आपको राहु और केतु के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, साथ ही साथ अंतिम बात, जो प्रभावित राशियां वो कौन कौन सी है। चूंकि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए जो भी अशुभता ज्यादा होगी वो इन राशियों पर ज्यादा होगी, यानी कर्क राशि पे, सिंह राशि पे और मीन राशि पे सबसे ज्यादा प्रभावित राहु केतु से ये 3 राशियां होंगी। ठीक है, तो इन राशियों को संभल के चलना है। उपाय के तौर पर क्या करना है, देखिए राहु और केतु को, राहु को शनिवत कहा गया, केतु को कुजवत कहा गया, यानी मंगल के समान माना गया। राहु की जो देवता होते हैं वो भगवती हैं, तो भगवती के जिस रूप की भी आप उपासना करते हैं, भगवती का नाम लीजिए पूरे वर्ष, आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ क्योंकि राहु शनि के समान है, तो आप जो शनि के लिए दान कहा गया वही राहु का दान है। सबसे अच्छा अन्नदान, पका हुआ दान गरीबों को दें, पशु पक्षियों को दाना डालें, उनके लिए जल का प्रबंध करें। गरीब लोग हैं, ठंड में उनको वस्त्र दें, कंबल दें। तो राहु महाराज बहुत प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ केतु के जो देवता है वो गणपति है, लाल वाले जो गणपति है, जैसे सिद्धि विनायक के, है ना, ऐसे ये हमारे जो जयपुर के अंदर जो गणपति कहलाते हैं, तो मोती डूंगरी में गणपति भगवान है, लाल वाले सिंदूरी गणेश, उनका आपको ध्यान करना है। साथ ही साथ जो आपके घर के बाहर जो गली में कुत्ते होते हैं, उनको भोजन डालना, अपने खाने में से एक रोटी डालिए। ये नियमित करने हैं, कोई आपको ये नहीं सोचना कि शनिवार को ही करना है। दान के लिए कोई समय नहीं होता। जो लोग ऐसा भरमाते हैं कि काले कुत्ते को खिलाओ, सफेद कुत्ते को खिलाओ, काली गाय को खिलाओ, सफेद गाय को खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको नहीं खिलाओ। देखिए दान के बेजुबान जानवर कोई भी हो, आप उसे खिलाइए। कैसी भी रंग की गाय हो आप उसको दीजिए। दान और पशु पक्षियों का ध्यान रखें, उनके जल और उसके दाने का प्रबंध रखें, तो आपके जीवन में जो भी अशुभ होने वाला होगा वो 80% 100% कम हो जाएगा। और अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करके, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलिए, तो ये जो ग्रह खराब हमारे जीवन में आने वाले होंगे वो आपका संकट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। उम्मीद करता हूं जो आज मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे व्यक्ति भी इससे जुड़ सकें। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है, आपको ज्योतिष को सीखना है, ज्योतिष में डरने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो जो मिथक और जो नेगेटिविटी है इस कुछ फील्ड के अंदर लोगों ने बना रखी है, उसको मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा। अंतिम बात जो मैं आपको यहाँ राहु केतु के बारे में बताना भूल गया कि इनको राहु केतु से ही सर्प दोष का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हम काल सर्प कहते हैं। काल सर्प नाम का कुछ भी नहीं होता, सो कॉल्ड काल सर्प, ये सर्प दोष होते हैं। ये जीवन में कभी आपने अगर सर्पों को मारा होगा तो ये सर्प दोष का निर्माण करते हैं। यानी सारे ग्रह या तो राइट साइड में आ जाते हैं या लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, तो सर्प दोष बनता है। इनके बीच में ही सारे ग्रह हो जाते हैं, तो सर्प दोष का निर्माण करते हैं। उसके लिए भगवान शंकर को आपको जल चढ़ाना है। अगर इस तरीके की अगर आपके सर्प दोष का निर्माण हो रहा है कुंडली में, तो आपके ये एक योग है। इससे अगर कुछ बाधा है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके संतान संबंधी, तो आप जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाइए और उनसे हाथ जोड़िए कि आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, इस जन्म में कभी सर्पों को नहीं मारेंगे। तो यही छोटा सा कार्य है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।